हेमंत सोरेन को जेल भेज देंगे तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी, इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा। इस तरह की बात करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आप 11 साल में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहें। आपने कहा था कि 15। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चंदन कैरी स्थित झामुमो कार्यालय में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी उमाकांत रजक के पक्ष में रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने बताया कि हम बोकारो जिले की सभी सीटों से जीत हासिल कर रहे हैं, साथ ही पुनः हेमंत सोरेन सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोगों से काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं और भरपूर समर्थन मिल रहा है। कहा हेमंत सोरेन ने सरकार गठन के साथ ही कोरोना के संकट काल का सामना करना पड़ा। कोरोना के समय हेमंत सोरेन ने जीविका एवं जीवन दोनों देने का काम किया है। कोरोना के संकट हटते ही भाजपा ने सरकार को अस्थिर करने का भरपूर प्रयास किया है। जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस समय हेमंत सोरेन काम पर व्यस्त रहते थे। उसके बाद उन्होंने मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ, कृषि ऋण माफ समेत कई अभूतपूर्व काम किए हैं, जिसके आधार पर हम गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन विपक्ष के भाजपा एवं आजसू ने नफरत फैलाने की सीमा के हद पार कर दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो के माध्यम से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने लगे। इसका आलम यह है कि जब लोग मोहब्बत की दुकान खोलने लगे तो भाजपाइयों ने जिस देश के लोग एक हो, मजबूत हो, संगठित होकर रहने लगे, वहां बटोगे तो कटोगे की बात कहकर नफरत फैलाने का नारा लगाने लगे। राज्य में हेमंत सोरेन से जब विकास से देखा गया तो केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग से हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। आज हेमंत सोरेन के जेल जाने से बाद रहनुमा बनकर कल्पना सोरेन शेरनी बनकर आई है। आगे कहा कि सुदेश महतो ने थूक कर चाटने का काम किया है। सुनने में आ रहा है कि सुदेश महतो घूम घूम कर गाँव में वोट मांग रहे हैं। अगर उनके आंखों में थोड़ी भी पानी बचा हो तो उन्हें थोड़ा भी बोलने का अधिकार नहीं है। कहा कि जिस उमाकांत ने अपना पूरा जीवन आजसू के लिए दिया, आज उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चंदन कैरी में उमाकांत रजक की जीत सुनिश्चित है। मौके पर जवाहरलाल मेहता, मुकेश कांत रजक, असीम शर्मा, राजेश भगत, बाटुल राय, राजीव रंजन झा समेत अन्य शामिल कर रहे हैं। हमारे साथियों ने शिकायत की है, उसका संज्ञान अगर नहीं लिया गया है तो उसको जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग उसको चाहेंगे कि संज्ञान लिया जाए। चाहे यहाँ के चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं या राज्य के चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, सबसे हम लोग आपके माध्यम से अपील करेंगे कि इस तरह की कोई योजना की बात हो रही है तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगनी चाहिए। हम लोग बोकारो के में सभी सीटों पर चुनाव जीतने का मन बनाया हुआ और जो जनता का समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि बोकारो हो, चंदन क्यारी हो, गोमिया हो, बेरमो हो, चारों सीटों पर जीतने जा रहे हैं। आस पड़ोस का भी आप देखेंगे तो धनबाद, झरिया, बागमारा, हम लोग सभी सीट पर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं और सिर्फ इस काम के आधार पर बहुत सारी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सिर्फ नफरत फैला करके वो वोट लेना चाहते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब से शुरुआत की भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उस माध्यम से एक संदेश देने का काम किया कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। और जब मोहब्बत की दुकान खोलने लगे तो इन लोगों ने अपनी नफरत फैलाना शुरू की। और नफरत फैलाने का आलम यह है कि जिस देश में लोग कहते थे कि एक हो, मजबूत हो, संगठित हो, उस देश में अब ये नारा लगाया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज सकारात्मक तरीके से कहिए, नकारात्मक तरीके से मत कहिए। मैं तो समझता हूं कि जिस तरह से बातें कही जा रही है, योगी जी ने शायद प्रधानमंत्री जी के लिए तो नहीं कहा, क्योंकि ये तो पति पत्नी पे भी लागू होता है कि बटोगे तो कटोगे। फिर प्रधानमंत्री जी को लगा कि शायद ये गलत बात कर रहा है और मेरे बारे में कह रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, मतलब अकेले रहो और सेफ रहो, मोदी हो चाहे योगी हो। अभी कल एक आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, आप लोगों ने कवर भी किया है
गौरव भाटिया ने कहा कि मुसलमान कांग्रेस के दामाद हैं, तो उनको बताना चाहिए कि शाहनवाज हुसैन किसका जीजा है, मुख्तार अब्बास नकवी किसका जीजा है, और जो सिकंदर बख्त हुए थे अब नहीं रहे वो इस दुनिया में, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लीडर होते थे। तो इस तरह की बातें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, आइए बताइए 11 सालों में आपने क्या किया। आप क्या बता रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है? इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा क्यों नहीं देते? घुसपैठ राज्य का मामला नहीं है। दूसरा, इस राज्य से कोई सटा हुआ सीमा नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि घुसपैठ हो रही है। आपको बेटी की चिंता यहाँ झारखंड में हो रही है, आपको मणिपुर में बेटी की चिंता नहीं होती है, वहां भी आदिवासी बेटियां हैं। और बार बार आदिवासी बेटियों के बारे में कहना अपमानजनक है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। जो पूरे देश में इस बात को कहा जा रहा है कि आदिवासी की बेटी असुरक्षित है, आप ये बात कैसे कह रहे हैं? और इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं आप भ्रम फैला रहे हैं। तो अगर जहां असुरक्षित है वहां तो आप कोई एक्शन नहीं लेते। फिर घटना घटने लगी मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जी किसी और देश में चले गए। तो ऐसे मौकों पर आप, जब देश संकट में होता है तो आप क्यों चले जाते हैं देश छोड़कर? और चीन ने जो कब्जा किया हमारे जमीन पे, उस पर क्यों नहीं बोलते? तमाम लोग आ रहे हैं, घुसपैठिया कर रहे हैं। घुसपैठिया करते करते तमाम झारखंड के और विशेष करके संथाल के लोगों को उन्होंने घुसपैठिया बना दिया। इस तरह की बात करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आप 11 साल में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करें। आपने कहा था कि 15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा। उन सारी चीजों का क्या प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए। हाँ, ये भी बता दीजिए आप कि नहीं इस बार नहीं हुआ, अगले साल से शुरू करेंगे। आप बात तो कहिए। आप उसको एक बार कह देते हैं कि जुमला था, और एक बार कहते हैं कि हमारे बारे में 1000 रुपया अगर हम दे रहे हैं तो आप दिवालिया हो जाएंगे। हमारे राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया आपने बकाया रखा हुआ है। आप दीजिए। 2,500 रुपया देने की बात हमने कही है और हम 2,500 रुपया दिसंबर माह से देने जा रहे हैं। तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। चुनाव जो पूरा हुआ है अब तक, कहीं मुद्दे पर बात नहीं हुई है। सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं। इधर उधर की बात न करके जो देश लूटा है उसके बारे में बताना चाहिए। जो देश में घुसपैठ बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है उसके बारे में बताना चाहिए। सीमा सुरक्षा का मामला अमित शाह का मामला है, ना कि हेमंत सोरेन का मामला है। तो आप इस तरह की बात करके गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप शायद ये समझते हैं कि झारखंड के लोग बेवकूफ़ हैं, झारखंड के लोग प्रबुद्ध नहीं हैं। तो झारखंड के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और इस तरह की बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आप जहाँ रहते हैं आप बताइए कितना इस तरह की घटनाएं हुई है, और आप बताइए कि शाहनवाज हुसैन ने ये क्यों किया। आप बताइए मुख्तार अब्बास नकवी ने क्यों किया, और उन लोगों पर आपने क्या कार्रवाई की। वो आप अपना जीजा बनाते हो और आरोप हम पर लगाते हो, तो ये नहीं चलने वाला। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कहेंगे। हम जानते हैं कि हमारे जो यहाँ उम्मीदवार हैं उमाकांत रजक जी, जहाँ भी गांव में गए उन्होंने यही कहा कि ये जो सड़क बना है ये उस समय यहाँ के स्थानीय लड़के बनाते थे, उनके आंख में पानी होता था, इसलिए सड़कें आज भी मजबूत थी। और जो अब जिस तरह से दलालों और ठेकेदारों और बिचौलियों का वर्चस्व बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में, उसके कारण पूरा चंदन क्यारी का फेरा गर्म हो गया। तो हमारा सीधा मानना है कि एक बार उमाकांत रजक जी को मौका मिला था, उन्होंने अपने काम से लोगों में एक अपनी पहचान बनाई थी, और एक बार फिर जो चंदन क्यारी के लोग हैं उनके मूड से लगता है, उनके मिजाज से लगता है कि उमाकांत रजक जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम इतना आश्वस्त कर सकते हैं कि जो वो कह रहे हैं, हम कांग्रेस के लोग उनके गारंटर बन के घूम रहे हैं। हम गारंटी देते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी गारंटी देते हैं कि जो हम लोगों ने 7 गारंटी कहा है वो अपनी सरकार से लागू कराएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने सभी दलों ने, चारों दलों ने बैठ के 7 गारंटी देने का काम किया है।
उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि जो जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है, बोकारो में श्वेता सिंह की भी जीत सुनिश्चित है। बेरमो के विधायक ने जो काम किया है, पिछली बार उनके पिता के निधन के बाद वो चुनाव लड़े थे, इस बार वो अपने काम पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोमिया में भी ठीक इसी तरह देखेंगे कि जोगिंदर महतो को किन परिस्थितियों में अलग किया गया था। रामगढ़ में आप देखेंगे किस तरह से जो उभरती हुई नेता थी उसको कुचलने का काम किया गया। कोर्ट ने एक न्याय दिया और आज वो फिर से एक बार जनता के बीच में तो किस तरह से सताया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं। हेमंत सोरेन को जेल भेज देंगे तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी, इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा, सरकार गिरा देंगे। उन्होंने अपने लिए एक और मुसीबत खड़ा किया और उनके लिए जो मुसीबत बनी, जो झारखंड की रहनुमा बन रही है, वैसी कल्पना सोरेन शेरनी के रूप में बाहर आई और आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता ये कह रहा है कि बहुत बड़ी गलती की थी भारत सरकार के जो गुलाम एजेंसियां हैं, उन लोगों ने बेवजह उनको जेल भेजने का काम किया और आज नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो 25 सीट जीती थी आज 15 पर आने के लिए ललक रही है या यूँ कहिए कि संघर्ष कर रही है। आपका अगर कोई सवाल होगा, ऐसे हम पूरा कोशिश किए हैं कि पूछने नहीं दें, लेकिन सवाल आप लोगों के पास पूरा रहता है। कल सुदेश जी बोल रहे थे कि मैया समूह योजना जो है एक मास्टर स्ट्रोक है, इसमें न तो बजट में कुछ प्रावधान है न तो कुछ उल्लेख था, केवल परिवार को परिवार से लड़ाने के लिए, सास बहू को ससुर से लड़ाने के लिए पेंशन वाला देखिए उन्होंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है। चलिए उन्होंने इतना तो माना कि सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। सास बहू को कैसे लड़ाने की बात कर रहे हैं जब सास को भी मिलेगा बहू को भी मिलेगा। उनका कहना कि सार्वजनिक कंसेंट योजना वो सास बहू को लड़ाने का काम उनका है, जो सीता सोरेन और रूपी सोरेन जी के बीच में लड़ रहा है। ये सास बहू लड़ाने का काम करते हैं, ये परिवार को तोड़ने का काम करते हैं, ये सरकार को तोड़ने का काम करते हैं, ये दल को तोड़ने का काम करते हैं। और सुदेश महतो जी को तो कतई अधिकार नहीं है यहाँ पर वोट मांगने का। सुना है कि घूम रहे हैं, कुछ तो आंख में पानी रखना चाहिए। जिस उमाकांत ने उनके लिए पूरा जान न्यौछावर किया हुआ था, उस उमाकांत रजक के खिलाफ प्रचार करने आ रहे हैं। आंख में जरा सा पानी होता तो शायद वो ये काम नहीं करते। उनके बुरे दिनों के साथी रहे, उनको इस बात को समझना होगा कि ये गलत काम है और गलत काम को नहीं करना चाहिए। परिवार को तोड़ा, देश को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। क्या हो रहा है? जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इधर उधर नफरत की बात करके जो बात कर रहे हैं, जब पहले दिन आया तो अब फिर अगर ऐसी बात है तो आप 2100 रुपये देने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर सास बहू में झगड़ा हो जाएगा तो हम तो 1000 में झगड़ा हो जा रहा है, 2100 में तो मारपीट हो जाएगा। तो इस तरह की हल्की बातें, स्तरहीन बातें उनको नहीं करनी चाहिए। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। थूक के चाटने का काम किया है उन्होंने। 2019 में थूक दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज फिर से उसको चाटने के लिए तैयार है। तो उनको बोलने का अधिकार नहीं, उनका ऑप्शन आ गया है, अब उनकी जरूरत नहीं है शायद पूरे झारखंड में। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो उन्होंने छला है लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, उसका उनको भुगतना पड़ेगा। और विशेष करके उमाकांत रजक के साथ जो खेल किया है उसका तो बदला चंदनकारी की जनता लेगी। वो बेचारे दिन रात लगे रहे और इन वक्त पर उन्होंने समझौता किया। तो थूक के चाटा इसलिए मैं कह रहे हैं, वो अपने काम के आधार पर हमने क्या काम किया है वो बताने का हम काम कर रहे हैं और उस आधार पर वोट मांग रहे हैं। इधर उधर की बात नहीं कर रहे। हम लोगों का सीधा मानना है कि जो गांव ग्राम के लोग बिजली के बिल से परेशान रहते थे, वैसे तमाम गांव के लोगों को, शहर के लोगों को जो 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, 200 यूनिट तक बिजली माफ़ करने का काम किया। हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के माध्यम से तमाम जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको 1000 रुपया पेंशन के तौर पे देने का काम किया। 50 वर्ष से ऊपर की तमाम महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करती हों, उनको 1000 रुपया सर्वजन पेंशन के माध्यम से देने का काम किया है। 2 लाख रुपया तक जो किसानों का कर्जा था, पहले हम लोगों ने 50,000 से शुरुआत की, 2 लाख
रुपए तक हम गए, 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्जा भी माफ कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी योजना हम लोगों ने चालू की, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना हमने देने का काम किया और उसमें 45 लाख से ऊपर महिलाओं को उसका लाभ मिला। कोई भी पार्टी का सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे कुछ भी कहें, आपके गांव में, आपके प्रखंड में जो लोग रहते हैं नेता, उनके घरों का ब्यौरा निकाल के देखिएगा, सब मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं 1000 रुपया। अगर कोई आदमी ये कह दे कि हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और 1000 रुपया मैया सम्मान योजना का नहीं ले रहा हूँ, तो हम ये समझेंगे कि कुछ लोगों के लिए हमने योजना लागू की। हमारी सरकार ने सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, मुख्यमंत्री हमेशा राज्य का होता है और उस नाते राज्य के लोगों को ये तोहफा देने का काम किया। हम तोहफा शब्द का भी यूज नहीं करते। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हर चीज़ में कहते हैं तोहफा दे दिया, इस त्यौहार में तोहफा दे दिया, तोहफा नहीं है, ये आपका अधिकार है और उस अधिकार को हमने देने का काम किया है। उसी आधार पर हम लोग वोट मांगते हैं। लोग कहते हैं कि आपने 3 महीने पहले चालू किया, 4 महीने पहले चालू किया, तो आपने हमको सरकार चलाने कब दिया वो बताइए। पहले कोरोना आया, 2 साल तक हम कोरोना में परेशान रहे। कोरोना में हमने जीवन भी देने का काम किया, जीविका भी देने का काम किया। पिछले जब 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार थी तो 24 लोगों की भूख से मौत हुई थी। कोरोना काल में भी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं किसी की भूख से मौत नहीं हुई। तो कोरोना से मौत हो सकती है लेकिन भूख से मौत हमने नहीं होने दी। तो हम लोगों का जो लगातार प्रयास रहा कि अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है उसको केंद्र बिंदु में रख करके काम करें। पहले इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि 1000 रुपया कहते तो है, देंगे कहाँ से, तुम कहाँ से दोगे वो बताओ। 2100 रुपये की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ से दोगे? जो तुम दे सकते हो वो हम भी दे सकते हैं। और हमने एक ऐसी योजना की शुरुआत की जिसका देखा देखी इन्होंने भी गोगो दीदी योजना और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। आज चुनाव के समय में चुनाव आयोग के देखरेख में सारी चीज़ें हो रही है, पर अभी तक कोई मामला इस तरह का पकड़ा नहीं गया जो 2100 रुपया नगद दे करके कहा जा रहा है कि अभी कैश दे रहे हैं, बाद में सरकार देगी। और उस आधार पर